लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सरसाइज 21.2 यहाँ पे निकालना है। सॉ टूथ कर्व है, पीरियड दे रखा है टी और फंक्शन दे रखा है कैपिटल स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। तो लाप्लास ऑफ एफ टी अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो होता है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू पीरियड। यहाँ पे पीरियड टी है तो इसीलिए टी, जीरो से लेके इंटीग्रेशन टी जहाँ तक पीरियड है ए की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये तो कैपिटल टी तो कांस्टेंट है क्योंकि पीरियड है, कोई नंबर होगा तो उसको बाहर ले आया इंटीग्रेशन से, तो बच गया 0 टू टी ई की पावर माइनस एस टी 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 टी। तो बाई पार्ट्स टी को फर्स्ट फंक्शन मान लिए तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस 0 टू टी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब तो लिख दिए लिमिट है 0 से टी, तो पुट कर दिए, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए आराम से आ जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना फुल वेव रेक्टिफायर। फंक्शन दे रखा ई की पावर ई साइन ओमेगा टी, पीरियड है 0 से पाई बाय ओमेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरह है पीरियोडिक फंक्शन का होता 1 ई की पावर माइनस एस इंटू पीरियड। पीरियड क्या है पाई बाय ओमेगा, सॉरी 0 टू पीरियड, पीरियड क्या है पाई/3 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी क्या है साइन ई साइन ओमेगा टी। अब ई कांस्टेंट है बाहर आ गया, ई की पावर माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का होता है ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी माइनस बी कॉस बी एक्स। और यहाँ पे ए है माइनस एस और बी है ओमेगा। फिर 0 टू पाई में लिमिट रख दीजिए, लिमिट रखने के बाद ये आया, फिर उसके बाद नीचे वाला लाइन सिंप्लीफाई करिए, कॉमन लीजिए आ जाएगा। और इसके बाद से 1 प्लस ई की पावर माइनस एस बाय ओमेगा से मेरे को कॉट हाइपरबोलिक हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बाई साइन हाइपरबोलिक। थर्ड क्वेश्चन यहाँ निकालना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव। पीरियड दे रखा ए 0 से a/2 में है 1, a/2 से a में है -1। तो वही होता है कोई पीरियोडिक फंक्शन का होता है 1 ए की पावर माइनस एस इंटू पीरियड। यहाँ पे पीरियड ए है 0 टू ए जो पीरियड है वहाँ तक ए की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब एफ टी दो इंटरवल में दे रखा था, 0 से a/2 में 1 है और a/2 से a में -1 है। तो बस इंटीग्रेट किए, यहाँ पे लिमिट पुट किए तो मेरा आ गया 1/s ई की पावर माइनस एस 1 प्लस ई की पावर माइनस एस -2 ई की पावर माइनस एस बाई 2। फिर यहाँ से क्या किए हमने इसको 1 माइनस ई की पावर एस बाई 2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए इसको। तो और नीचे एक ई की 1 माइनस ई की पावर एस बाई 2 है तो वो कट जाएगा, तो 1/s होगा और 10 as बाई 2 बच जाएगा। चौथा क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिंगुलर वेव ऑफ पीरियड 2a। फंक्शन डिफाइन है 2a माइनस टी 0 से 2a में और t है 0 से a में। तो लाप्लास ऑफ कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होता है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस इंटू पीरियड। पीरियड क्या है 2a, तो 2a 0 टू पीरियड ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब एफ टी दो रेंज में है, 0 से a में है t तो t और a से 2a में है तो 2a माइनस टी। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन,
फिर इसी तरह इसमें भी बाई पार्ट्स लगा दिए। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये तो बाहर ही है, तो 0 से और a से 2a में लिमिट पुट किए तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा आंसर। तो ये आएगा। तो देखिए यहाँ ऊपर बन रहा 1 माइनस 2as प्लस e की पावर माइनस 2s। अब देखिए नीचे माइनस 2as है, तो हम इसको लिख दिए 1 माइनस e की पावर माइनस es 1 माइनस e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि इसको नीचे है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ, तो a प्लस बी a माइनस बी के कट जाए और ये जो बन गया। अब यहाँ पे देखिए अगर e की पावर कुछ होता तो ये कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक जैसा बन जाता। तो e की पावर as/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो e की पावर as/2 से मल्टीप्लाई की तो ये आया माइनस as था और as/2 ऐड होगा तो माइनस as/2 बचेगा और नीचे भी यही बच गया। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया साइन हाइपरबोलिक as/2 और नीचे वाला हो गया कॉस हाइपरबोलिक as/2। तो 1/c² tan हाइपरबोलिक as